बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अभी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो एक सेमिनार से खिताब मैंने सुना, और उन्होंने जो मुल्क के हालात हैं उसके हवाले से अपना शिकवा किया, और लोगों को जो है वो उनमें शायद कुछ ख़ास बात जगह उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मैंने सुनी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो मतलब ज़ाहिर सीनियर जज हैं, और बहुत सारे कारनामे आपके सर पे हैं। आपने मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो है वो फैसले किए। आपने बहुत मतलब समझ लें कि हम काफ़ी अरसे से, बचपन से तकरीबन इनका नाम सुन रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ हवालों से। जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हाइब्रिड हुकूमत चल रही है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया यहाँ पर, और फिर आर्मी और ये वो कि ये जो चल रहा है वो आमरीत है, वट। मुझे, आप लोगों को याद होगा, मैंने कल परसों लाइव में या शायद अपने किसी वीलॉग में ये बात की थी कि अचानक से मुझे कुछ सियासत में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, मुझे अभी लग रहा है कि कुछ होने वाला है। और ये अतर मिनल्ला साहब यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने कराची में बड़ी धुआंधार तकरीर की है। ये उसी तब्दीली का कुछ या कुछ गड़बड़ का कुछ शाखसाना मुझे लग रहा है। ये नहीं कह रहा मैं कि इन्होंने कोई गड़बड़ की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि कुछ मुझे नजर आ रहा है ऐसा। अब आपने कहा कि जो मौजूदा निज़ाम है बड़ा करप्ट है, एक तरफ इशारा किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं, कुछ सियासतदान भी इस चीज़ के ऊपर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत और वो ये सब चीज़ें हैं। मैं इस वक्त तमाम लोगों से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आपने देख लिया, हमने देख लिया, किसका क्या किरदार है दुनिया जानती है। सही ये नहीं तो गलत वो भी नहीं, गलत वो तो सही ये भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा मामला है। लेकिन क्या इस वक्त आप लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज को छेड़ना जरूरी है कि जब दुनिया भर में आपका मुल्क जो है वो सुरखरू हुआ है, और आपका नाम जो है, आपके नाम का सिक्का इस वक्त चल रहा है, आप अपनी बातें मनवा रहे हैं दुनिया भर से, ऐसी सिचुएशन में क्या ये सब बातें करना ये कोई सही चीज है? अभी मुल्क में फ्लड आया है, सुपर फ्लड जो है वो हैदराबाद क्रॉस कर चुका है, किसी भी वक्त कराची को हिट करेगा। पंजाब से होता हुआ वो यहां तक पहुंच चुका है। तबाही हो रही है, सिंध डूब रहा है। पंजाब तो डूब गया, सिंध डूब रहा है अब। ऐसी सिचुएशन में क्या इस किस्म की जो बातें हैं वो इस वक्त करना जरूरी मुनासिब हैं ये? अब कोई अगर ये कहे कि नहीं, कोई फलाना होता तो आज फ्लड नहीं आते, तो फलाना के दौर में भी बड़े फ्लड आए थे, याद कीजिएगा। फ्लड ऐसी चीज है कि दुनिया के तकरीबन 12-13 ममालिक जो है वो बर्बाद होकर रह गए। हमारा कंपटीशन किसी से भी नहीं है, ना करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आपके बराबर में भारत है, और आप जो है वो उसी के जैसे जो हमारे जो चल रही हैं चालें वो चल रहे हैं। लेकिन भारत फिर भी कौम परस्ती में या दुश्मनी में ही जो है वो डैम्स बना रहा है। आप लोगों ने क्या किया? हमारे हुक्मरान जो भी हैं, अभी के हैं पुराने, सब मिला के बात कीजिए कि हमने क्या किया अभी तक। लेकिन फ्लड से
दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुल्क नहीं बच सका, तो ये पाकिस्तान क्या चीज़ है जहां निज़ाम ही कोई नहीं है। अब अगर निज़ाम बन रहा है, कोई धाक बैठ रही है दुनिया भर में आपके नाम की, कुछ आपके अंदर, आपके जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके अंदर कोई प्लानिंग चल रही है कि हमें इस तरीके से इस मुल्क को सरवाइव करना है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कि पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, मेंटली कुछ उनको मतलब ऐसा किया जाए कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, कोई उम्मीद दिलाई जाए। आप, मैं देख रहा हूँ सब लोग, चाहे जज हो, वकील हो, सियासतदान हो, क्या कहते हैं, जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, तज्जियाकार है, सारे सब सियासत खेल रहे हैं। ओके फाइन, ये मामला निमट जाए, जो मुल्क के अंदर इस वक्त आफात आई हुई हैं, उसके बाद आप लोग सियासत कर लीजिएगा प्लीज। इस वक्त मुल्क इस काबिल नहीं है कि आप लोगों के फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के पीछे जो वो लगे। अतर मिनल्ला साहब हमारे बहुत मोजिस दायरे के चीफ जस्टिस हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सर कि एक बात बताइएगा कि आपको ये बात आज याद आई, आपको माजी में भी बहुत सारी ऐसी धांधलियां हुई हैं, उस वक्त क्यों नहीं याद आया? मुझे लगता है खुदा न खास्ता ये इनके ऊपर बात नहीं कर रहा, जस्टिस साहब को हटा के मैं साहब की बात कर रहा हूँ कि बाकी जितने भी लोग हैं, ऐसा लगता है कि जानबूझ के किसी को खुश करने के लिए, किसी के हुक्म पे जो है वो ये सब काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। सैलाब आया, दुनिया भर में आया, किसी ने भी अपनी गवर्नमेंट को गालियां नहीं दी। अमेरिका में आया, किसी ने नहीं कहा ट्रम्प तेरी माँ की तेरी बहन की, ठीक है। पोलैंड का मैं हर वक्त नाम लेता हूँ, पोलैंड में आया, वहां किसी ने नहीं कहा। तुर्की में जलजला आया, पूरा तुर्की, आपको याद होगा माजी में, किसी ने रजब तैयब अर्दोगान को गाली नहीं दी। अफगानिस्तान में आया भी जलजला, किसी अफगानी ने जो वो अपनी हुकूमत को गाली नहीं दी, ठीक है। और दूसरे इंडोनेशिया है और दीगर कुछ और ममालिक है, वहां पर भी आया, किसी ने अपनी गवर्नमेंट को, हुकूमत को गाली नहीं दी। उन्होंने कहा ये नेचुरल डिजास्टर है, हमें इस वक्त ये देखना है कि हम अपने कौम को कैसे जो है वो बचा सकते हैं। मुझे पता है बहुत बड़ी गलतियां हैं कि दरियाओं पे, नहरों पे आबादी करा दी, ये सारा अगर जाइएगा तो कुछ क्लिप्स मिलेंगे जिसमें बाकायदा तौर पे जो है कोई ख़ास शख्सियत जो है वो इस किस्म के ऐलानात करे कि यहाँ पर अब आबादियाँ होंगी। तो आप एक बात बताइए, क्या इस वक्त ये आबादियाँ अब हट सकती हैं? सैलाब के जद में आए हुआ है पूरा मुल्क, हमें डैम्स बनाने हैं, इस चीज़ के ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? इलावा चंद देख के मैंने गंडापुर साहब का भी बयान सुना, अच्छी बात है, चलो देर आयद दुरुस्त आयद। बाकी जितने भी लोग हैं, ये जस्टिस साहब हैं, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर वी नीड डैम्स, आप डैम्स के ऊपर बात कीजिए ताकि ये पानी मतलब सैलाब तो फिर भी आना है, लेकिन कम से कम कुछ जो है कमी तो आए उसके अंदर। कैनाल्स बनाइए ताकि आपके ऊपर जो अभी जारियत की जा रही है, सबको पता है भारत को इतना शरीफ शुरफा नहीं है, जानबूझ के प्री प्लान ये काम हुआ है। अगर ये वहाँ डैम नहीं बनाते तो दरिया नील, दरिया रावी वगैरह जो है, इसमें कभी भी जो वो ये सैलाबी सूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा सा ज़्यादा होता लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन बदले में, अब तो जाहिर है कि बदले की बात है, मौजूदा गवर्नमेंट की जगह अगर मैं होता तो मैं तो ये करता, मैं पहले से बना के रखता, ये कैनाल बनाओ, भारत पानी छोड़ेगा तो इसी के अपने शहरों को। मुझे पता है आम इंसान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उनको हमसे बैर है तो हमें भी उनसे बैर है भाई, ठीक है जी। ऐसी सिचुएशन में हम खाली चाइना के ऊपर रिलाई करके नहीं बैठ सकते कि चाइना डैम बनाएगा तो हमारी बचत हो जाएगी, कि क्या चाइना ने डैम बना ली तो हम कभी डैम बनाएंगे ही नहीं क्या? मुझे तो उस वक्त से खौफ आ रहा है कि अकेला बंदा सरवाइव शायद कर जाए, फिर भी जिसके साथ माएँ बहनें बेटियां हों वो कहाँ जाएगा, बच्चे हों वो क्या, किस तरीके से सरवाइव करेगा? ये चीज देखने वाली, समझने वाली है। इस वक्त ये टाइम नहीं था कि जस्टिस साहब को इस वक्त ये बयान देना चाहिए था, ठीक है, जब नॉर्मल थे हालात उस वक्त किया जाता। जंग में हमने भारत को जिस तरीके से शिकस्त दी है,
दुनिया इसकी गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये उस वक्त या उससे पहले आप करते तो शायद समझ में आता, लेकिन राइट इन द मिडल के आपका मुल्क तरक्की की राहों पे गामजन है, या आपके मुल्क के लिए अच्छी जो वो कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो वो सुनने उसके ऊपर थोड़ा खुश होने के बजाय मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकायदा तौर पे लोगों को अपॉइंट किया गया है कि आप पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करें। बाकी आप बड़े हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो एक आम इंसान हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे मुल्क के लोग जो है परेशान हैं। पंजाब के मेरे जो शेर जवान हैं रो रहे हैं आज। अब सिंध के मेरे जो मेहमान नवाज कौम है, वो इस वक्त अपने घर अपनी जान बचाने पे लगे हैं कि हम कहाँ जाएं। हुकूमत को और इन तमाम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था, जैसे मैंने अपनी दीगर वीडियोस में और लाइव सेशंस में कहा है कि उठा के बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली पड़ा है, चंद लाख की आबादी है, आप वहां उठा के इनको शिफ्ट करें, केपीके में उठा के शिफ्ट करें, लेकिन कुछ नहीं किया गया। बहरहाल, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।